आज का विषय बहुत गहरा है और ये विषय अनेक लोगों के हृदय की पीड़ा बन चुका है। जब कोई आपकी कदर न करे तो क्या करें? कई लोग इस स्थिति में आंसू बहा देते हैं, कई लोग भीतर से टूट जाते हैं, कुछ लोग आत्मविश्वास खो बैठते हैं, तो कुछ लोग दूसरों से नफरत करने लगते हैं और कई बार इंसान खुद से ही नफरत करने लगता है। लेकिन बेटा, एक बात गांठ बांध लो, दूसरों की कदर, सम्मान या सराहना ये तुम्हारी आत्मा का प्रमाण नहीं बल्कि उनकी दृष्टि की सीमा है। प्यारे भजन प्रेमियों, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाए, जब कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर अहंकार से दे, तो समझ लेना वहां रुकना तुम्हारे लिए हानिकारक है, क्योंकि तुम्हारी कीमत उनकी समझ से बाहर है। एक किसान अगर खेत में हीरा देखे तो उसे साधारण पत्थर समझिएगा, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ हल चलाने की है, वह हीरे की चमक क्या समझेगा। उसी प्रकार बेटा, अगर कोई तुम्हारी भलाई का फायदा उठा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि तुम अपना उजाला उस स्थान पर बांट रहे हो जहां अंधे बस छाया तलाशते हैं। प्रेमी आत्माओं, भगवान भी सबकी कदर नहीं करते, वो उन्हीं की कदर करते हैं जो उन्हें याद करते हैं, जो उन्हें पुकारते हैं, जो उन्हें प्रेम से अपनाते हैं। इसलिए अब सवाल ये नहीं कि जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो दुखी हो जाओ, बल्कि सवाल ये है जब कोई तुम्हारी कदर न करे तब भी खुद को और बेहतर बनाओ, क्योंकि जो खुद को जान गया उसे किसी की पहचान की जरूरत नहीं रहती। आज 3 बातें दिल से सुनो, 3 बातें जो अगर जीवन में उतार ली तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। पहली बात, चुपचाप अपने कर्म करते जाओ बेटा, क्योंकि जो आज तुम्हें नहीं समझता वही कल तुम्हें देखकर पछताएगा। फूल जब खिलता है तो पूरी बगिया उसकी सुगंध से भर जाती है। बस ऐसे ही अपने कर्म की खुशबू से संसार को महकाओ। दूसरी बात, अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि जब तुम भीतर से टूटते हो तो केवल एक ही शक्ति है जो तुम्हें जोड़ सकती है, वह है भगवान का नाम। नाम में ऐसी ऊर्जा है जो टूटे हुए को जोड़ देती है, बुझी हुई आत्मा में फिर से दीपक जला देती है। तीसरी बात, अपने आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़ो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे सत्कर्मों से तय होता है, लोगों की तारीफ या आलोचना से नहीं। कभी कभी भगवान जानबूझकर तुम्हें वहां भेजते हैं जहां कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, ताकि तुम सीख सको कि कीमत वहां नहीं जहां तुम हो, बल्कि वहां है जहां तुम्हें समझा जाए। इसलिए बेटा, उन्हें छोड़ दो जो सिर्फ तुम्हारा उपयोग करते हैं और उन तक पहुंचो जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। साधक जनों, एक साधक तब तक सच्चा साधक नहीं बन सकता जब तक वह लोगों की राय से ऊपर उठना नहीं सीख लेता। जैसा तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अगर किसी की भावना में ईर्ष्या है तो तुम्हारा पुण्य भी उन्हें अपराध लगेगा। अगर किसी के मन में अहंकार है तो तुम्हारी विनम्रता भी उन्हें चापलूसी लगेगी। तो फिर क्या करें? नाम जपो बेटा, क्योंकि नाम में ही सम्मान है, नाम में ही समाधान है और नाम में ही वह दृष्टि है जो तुम्हारे भीतर के तेज को पहचानती है। प्यारे भक्तों, आज से एक संकल्प लो, मैं अब किसी से अपनी कदर करवाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं खुद को प्रभु को समर्पित करूंगा। मैं अपने कर्म, अपने प्रेम, अपने ध्यान और नाम जप से इतना प्रखर बनूंगा कि दुनिया चाहे न पहचाने, पर ईश्वर का आशीर्वाद सदा मुझे ढांपता रहेगा। जो भगवान की नजर में कीमती हो गया, उसे दुनिया की नजरों की जरूरत नहीं रहती। साधक जनों, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो प्रभु का स्मरण कर लो, क्योंकि वहां तुम्हारा हर आंसू पूजा बन जाता है, तुम्हारा हर मौन मंत्र बन जाता है और तुम्हारा हर अकेलापन साक्षात भगवान का आलिंगन बन जाता है। तो चलो बेटा, आज से दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उनके शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे मन के नाम जप में है। राधे राधे।